नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। पूर्व राज्यपाल कल्याण सिंह के निधन पर राजकीय शोक के तहत आज सभी सरकारी कार्यालय रहेंगे बंद। उत्तर प्रदेश के नरोरा में होगा अंतिम संस्कार। राज्य के 31 जिलों में कोरोना संक्रमण का कोई नया मामला नहीं। नए मरीजों की संख्या 5 पर सिमटी। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत सूचना और प्रसारण मंत्रालय आज से करेगा विशेष सप्ताह का आयोजन। और प्रदेश में मानसून के फिर सक्रिय होने से जयपुर सहित कई स्थानों पर बारिश के समाचार। समाचारों के साथ मैं ऋतिका गुप्ता। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केन्द्रों में निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि टीका जरूर लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश के पूर्व राज्यपाल कल्याण सिंह का अंतिम संस्कार आज बुलंदशहर के नरोरा घाट में गंगा तट पर किया जाएगा। श्री सिंह के निधन पर राज्य में घोषित 2 दिन के राजकीय शोक के तहत आज दूसरे दिन सभी सरकारी कार्यालयों और संस्थानों में अवकाश रहेगा। उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालयों में भी अवकाश घोषित किया गया है। सरकारी भवनों पर राष्ट्रीय ध्वज आधे झुके रहेंगे और राजकीय समारोह आयोजित नहीं होंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, राज्यपाल कलराज मिश्र और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित कई अन्य नेताओं ने कल्याण सिंह के निधन पर शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री सिंह ने जन कल्याण को ही अपने जीवन का मंत्र बना लिया था। एक सामर्थ्यवान नेता खोया है। हम उनके भरपाई के लिए उनके आदर्शों, उनको संकल्पों को लेकर के अधिकतम पुरुषार्थ करें और उनके सपनों को पूरा करने में कोई कमी न रखें। मैं भगवान प्रभु श्री राम को उनके चरणों में प्रार्थना करता हूं कि कल्याण सिंह जी को अपने चरणों में स्थान दे और प्रभु राम उनके परिवार को इस दुख की घड़ी में इस दुख को सहन करने की शक्ति दे। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के दौरान नए संक्रमितों का आंकड़ा 5 पर सिमट गया है। कल जोधपुर में 3 और जयपुर में 2 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। 31 जिलों में कोई नया रोगी नहीं मिला। राज्य में कल इस बीमारी से 20 और मरीजों के ठीक होने के साथ ही अब तक 9,44,917 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 152 रह गई है। 14 जिलों में फिलहाल कोई सक्रिय मरीज नहीं है। सबसे ज्यादा 45 एक्टिव केस जयपुर जिले में हैं। केंद्र सरकार की ओर से कोरोना के प्रति जागरूकता लाने के लिए जन आंदोलन चलाया जा रहा है। इसी के तहत आकाशवाणी जयपुर के समाचार बुलेटिनों में प्रसारित की जा रही विशेष श्रृंखला जनता का संदेश, जनता के नाम में सुनिए हमारे श्रोता का संदेश। नमस्कार, मेरा नाम अनिल है और मैं उगाराम की डाणी जैसलमेर से बोल रहा हूँ। मेरा आप सबसे यही निवेदन है कि कोरोना अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, इसीलिए आप सभी सरकारी गाइडलाइनों का पालन करें और मास्क, सैनिटाइजर, बार बार हाथ धोना और भीड़ भाड़ में ना जाना और सबसे जरूरी बात की वैक्सीन अवश्य लगवाएं। और अगर आपने वैक्सीन लगवा ली तो आपके आसपास आस पड़ोस जो भी 18 साल के ऊपर के जो लोग हैं, युवा हैं, जो भी हैं, उन्हें आप प्रेरित करें और ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन लगवाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हमारे अन्य श्रोता भी कोरोना जन जागरूकता आंदोलन से जुड़ सकते हैं। जो लोग कोविड टीका लगवा चुके हैं वे भी अपना संदेश भेज सकते हैं। इसके अलावा मास्क पहनने, व्यक्तिगत स्वच्छता और साफ सफाई पर जोर देने वाले संदेश भी रिकॉर्ड कर या टाइप कर हमारे व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेजे जा सकते हैं। चयनित संदेशों को आगामी बुलेटिनों में शामिल किया जाएगा। कोविड संबंधी राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर उपलब्ध हैं। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRnews_जयपुर, फेसबुक पर AIR न्यूज राजस्थान और यूट्यूब पर राजस्थान AIR न्यूज पर भी सुन सकते हैं। और अब आजादी का अमृत महोत्सव से जुड़ी खबर।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय आजादी के अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में आज से 29 अगस्त तक विशेष सप्ताह का आयोजन करेगा। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर इस सप्ताह का उद्घाटन करेंगे, जिसमें जन भागीदारी और जन आंदोलन की भावना के अनुरूप देशभर से लोग हिस्सेदारी लेंगे। आकाशवाणी समाचार और इसकी क्षेत्रीय इकाइयां धरोहर, निशान और अपराजिता जैसे विशेष साप्ताहिक कार्यक्रम प्रसारित करेंगे। धरोहर में स्वतंत्रता सेनानियों के भाषण प्रसारित किए जाएंगे, जबकि निशान में स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े 75 स्थलों के बारे में बताया जाएगा। आकाशवाणी का दैनिक कार्यक्रम आजादी का सफर आकाशवाणी के साथ देशभर में स्कूलों और कॉलेजों तक पहुंचेगा। इस कार्यक्रम में विभिन्न राज्यों के सूचना महानिदेशालय और जनसंपर्क विभागों तथा मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालयों का सहयोग लिया जाएगा। आकाशवाणी की क्षेत्रीय समाचार इकाइयां स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित महत्वपूर्ण दिनों के बारे में 5 मिनट का कार्यक्रम प्रसारित करेंगे। आकाशवाणी राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम भी चला रहा है। सप्ताह भर तक चलने वाले इस विशेष कार्यक्रम में विशेष फिल्में भी दिखाई जाएंगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन एनएमपी का शुभारंभ करेंगी। ये केंद्र सरकार की ग्राउंड फील्ड बुनियादी ढांचा परिसंपत्ति के तहत 4 वर्षों में पूरी होने वाली परियोजना है। एनएमपी सरकार की परिसंपत्ति मुद्रीकरण पहल के लिए मध्यम अवधि की कार्य योजना के रूप में काम करेगा। स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल ने कल कोटा शहर में स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत चल रहे विकास कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को कार्यों को तय समय पर करने और गुणवत्तापूर्ण निर्माण के निर्देश दिए। उन्होंने झालावाड़ रोड पर निर्माणाधीन एलिवेटेड रोड का काम 30 सितंबर तक पूरा कराने के निर्देश दिए। वहीं अनंतपुरा फ्लाईओवर का निर्माण नवंबर तक पूरा कराने का लक्ष्य लेकर कार्य करने की बात कही। भरतपुर जिले के रूपवास के पास एक सड़क हादसे में एक ही परिवार के 3 लोगों की मृत्यु हो गई। यह हादसा उस समय हुआ जब दंपति मायके में राखी बांधकर मोटरसाइकिल से लौट रहा था। इस दौरान कार की टक्कर से दंपति और उनके 5 महीने के बच्चे की मृत्यु हो गई। उधर अलवर जिले में एक सड़क हादसे में एक युवक की मृत्यु के समाचार हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकाशवाणी से इस महीने की 29 तारीख को प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम में लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। इस कार्यक्रम की अगली कड़ी में शामिल किए जाने वाले विषयों पर प्रधानमंत्री ने लोगों से उनके सुझाव मांगे हैं। लोग अपने विचार नमो ऐप और माई जीओवी ओपन फोरम पर भेज सकते हैं। वे टोल फ्री नंबर 1800-11-7800 पर अपने संदेश हिन्दी और अंग्रेजी में रिकॉर्ड करा सकते हैं। फोन लाइन 27 अगस्त तक खुली रहेंगी। टोक्यो पैरालंपिक 2021 खेलों में भारत के 54 खिलाड़ी 9 स्पर्धाओं में देश का प्रतिनिधित्व करेंगे। पैरालंपिक खेल कल से 5 सितंबर तक आयोजित किए जाएंगे। भारतीय खिलाड़ी तीरंदाजी, एथलेटिक्स, ट्रैक एंड फील्ड, बैडमिंटन, तैराकी और भारोत्तोलन प्रतियोगिताओं में अपनी चुनौती पेश करेंगे। भारत की ओर से किसी भी पैरालंपिक में भेजा गया अब तक का ये सबसे बड़ा दल है। खेल मंत्रालय ने कहा है कि सभी 54 एथलीट टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना टॉप्स का हिस्सा है। इधर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल ओलंपिक्स में शामिल सैनिक खिलाड़ियों को सेना खेल संस्थान पुणे में सम्मानित करेंगे। टोक्यो में हाल ही में संपन्न ओलंपिक खेलों में भाला फेंक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा सहित खेलों में शामिल हुए सैन्य बलों के सभी खिलाड़ियों के इस कार्यक्रम में उपस्थित रहने की आशा है। प्रदेश में मानसून के सक्रिय होने से कल कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हुई। जयपुर, बारां, सिरोही और दौसा में बारिश होने से लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली। मौसम विभाग के अनुसार आज श्रीगंगानगर, बीकानेर, हनुमानगढ़, चूरू और नागौर में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। विभाग ने कल से बारिश का दौर दोबारा हल्का पड़ने का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पूर्व राज्यपाल कल्याण सिंह के निधन पर राजकीय शोक के तहत आज सभी सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे। उत्तर प्रदेश के नरोरा में अंतिम संस्कार किया जाएगा। राज्य के 31 जिलों में कोरोना संक्रमण का कोई नया मामला नहीं मिला है। नए मरीजों की संख्या 5 पर सिमट गई है। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत सूचना और प्रसारण मंत्रालय आज से विशेष सप्ताह का आयोजन करेगा। और प्रदेश में मानसून के फिर सक्रिय होने से कल जयपुर सहित कई स्थानों पर बारिश हुई।
इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन हिन्दी में दोपहर 12:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।